नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के दोनों पद्मश्री से मुलाकात की। संत कबीर कुटीर में दोनों से सपरिवार मुलाकात की। साहित्यकार संतराम देशवाल और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। दोनों को मुख्यमंत्री ने पद्मश्री सम्मान के लिए बधाई दी और सुखद भविष्य की कामना की। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा। शून्यकाल के बाद कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। सदन में राज्यपाल अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। विपक्ष की तरफ से दिए गए ध्यान आकर्षक प्रस्ताव पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है। हरियाणा ट्रेवल एजेंट का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 वापस लिया जाएगा। हरियाणा ग्राम श्यामलता भूमि संशोधन विधेयक को पूर्ण स्थापित किया जाएगा। मुझे अभी पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और ये हरियाणा के लिए बड़े गौरव की बात है कि पहली बार लोक साहित्य को ये पुरस्कार मिला है पद्मश्री का। और इससे नए नए अक्षितिज खुलेंगे हरियाणा के युवाओं के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। और जो आदरणीय मोदी जी का विजन है विकसित भारत, उससे जोड़कर और फिर हमारा सपना होगा कि ये जो लोक साहित्य हमारा है, लोक संस्कृति हमारी हरियाणा की है, वो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उसका प्रचार प्रसार हो। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद के गांव अटवान स्थित सर्वाश्रम में पंचायत की ओर से 55 पौधे लगाए गए। इस मौके पर बीजेपी नेता सुभाष कलसाना ने पौधारोपण किया और सांसद नवीन जिंदल की लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर बीजेपी नेता सुभाष कलसाना ने कहा कि नवीन जिंदल पर्यावरण प्राणी है और इसी के चलते उनके 55वें जन्मदिन के अवसर पर 55 पौधे रोपित किए गए। उन्होंने कहा कि वे भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध और सफल उद्योगपति और अच्छे नेता हैं। उनका मकसद देश प्रदेश को समृद्ध करना है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत अटवान की ओर से उनके जन्मदिन पर स्वर्ग आश्रम में पौधारोपण कर एक आदर्श स्थापित किया। इस प्रकार के पौधारोपण से स्वर्ग आश्रम को और ज्यादा सुंदर किया जा सकता है। गांव अटवान में हमारे सरपंच भाई विक्रम जी, पूर्व सरपंच नायब जी और हमारे यहीं से हमारे बड़े भाई हैं अजैब जी, ये उनका गांव है। उनके गांव में एक अच्छी शुरुआत हुई है। आज उनके 55वें जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ इस स्वर्ग धाम में 55 पौधे लगाने का काम ग्राम पंचायत ने किया। मैं इनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया कि हमारे जो स्वर्ग धाम है उनको भी सुंदर और सुसज्जित बनाया जा सकता है। इसका अच्छा उदाहरण ग्राम धुराड़ा और ग्राम अटवान एक आदर्श के रूप में स्थापित हुए हैं और दूसरे जो गांव हैं वो भी इनके अनुसरण करेंगे। आज हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 55वें साल में वो प्रवेश कर गए हैं। आज ग्राम पंचायत अटवान और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से 55 पौधे लगाकर हमने यहाँ से स्वर्ग आश्रम से एक अच्छी शुरुआत की है। दिया जाए सुभाष कलसाना की ओर से। देखिए, ये तो भाजपा सरकार जिस प्रकार से ग्रांट देती है और उसी प्रकार से हम उसको अच्छी जगह लगाने का काम करते हैं। ये गांव वालों ने मेरे को सेवा का मौका दिया और मैं उसी प्रकार सेवा कर रहा हूं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि एसडी चटर्जी फुटबॉल ट्रॉफी के दौरान पुराने फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और पुराने खिलाड़ियों की तस्वीरें लगाकर उन्हें याद किया गया है। यह अपने आप में फुटबॉल के उत्थान का प्रतीक है और अंबाला छावनी में फुटबॉल फिर अपने यौवन पर आने वाला है।
मुझे आज के इस आयोजन में दो चीजें बहुत अच्छी लगी। एक तो आपने अपनी संस्था का जो नाम रखा है, फुटबॉल लवर्स वेलफेयर सोसाइटी। क्रेडिट गोज टू यू सर। खेलने वाले तो तैयार हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता लवर्स की है। मैंने इस ग्राउंड को देखा, यहां पर ये चारों तरफ से भरा हुआ होगा और जोश मैंने उनका देखा, जोश देखा किस प्रकार से वो बोलते थे जो बाहर बैठे लोग कि जैसे वही खेलते। कुरुक्षेत्र के निकट नरवाना ब्रांच नहर से 550 के करीब गोलियों के खोल बरामद हुए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर गई। पुलिस ने खोल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इतनी बड़ी मात्रा में नहर से गोलियों के खोल मिलने से आसपास हड़कंप मचा हुआ है। गोताखोर प्रगट सिंह ने नहर से खोल निकालकर पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर गांव के कुछ मजदूर अपने काम पर जा रहे थे। इसी दौरान उनको नहर के किनारे पर गोलियों के खोल पड़े दिखे। मजदूरों ने तुरंत ही इसकी सूचना गोताखोर को प्रगट सिंह को दी। सूचना के बाद गोताखोर प्रगट सिंह मौके पर पहुंचे। मिर्जापुर पुल के पास नहर के किनारे पर काफी मात्रा में गोलियों के खोल पड़े हुए थे। उसने तुरंत डायल 112 को सूचना देकर मौके पर बुलाया और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। हमारे एरिया से जो प्रतिदिन या 1-2 दिन के बाद बाइक चोरी होती रहती हैं, उनके संदर्भ में नहर के अंदर तलाश करवा रहा था पुल के आसपास। कई बार सुनने में आया कि चोर बाइकों को चोरी करने के बाद नहर वगैरह में फेंक देते हैं। तो सर मैं 10-10:30 दिन से इसी वर्किंग में था यहाँ लगातार। रिंकू और अनिल दो ये अपने गोताखोर हैं जो कि सर के रहने वाले, इन दोनों को नहर के अंदर कई तलाशें करवा दी थी। अभी तक जो तलाश करते करते बाइक तो अभी तक नहीं मिली। पुल के नीचे से पानी में थोड़ा लड़के ने अंदर से बताया हमको सर कोई पेट्रोल नंबर नहीं पड़ी अंदर। तो मैंने तुरंत अपना वीडियोग्राफी शुरू करी उसके कहने के बाद। बिल्कुल आश्री उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह 24 साल ਤੋਂ ਅਸੀਂ फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते आ रहे हैं और नहरां नाल जुड़ी हर सेवा ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जुड़े हुए ਅੱਜ रूटीन की तरह टीम नहर के अंदर सर्चिंग कर रही थी, लेकिन अचानक कुछ कारतूस वगैरह नजर आए जिन्हों की जानकारी असीं तुरंत डायल 112 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। उस तो बाद SHO थर्ड गेट इंचार्ज थर्ड गेट विनोद जी अपनी टीम के नाल पहुंच गए हैं और तकरीबन टीम द्वारा 400 के आसपास खाली खोल, कुछ 12 बोर, कुछ 315, कुछ 9mm जिन्नियां भी गोलियां ते खाली कारतूस ने सारे कट के कुरुक्षेत्र पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित टाउन पार्क में विधिवत रूप से 37वें बसंत उत्सव का शुभारंभ किया। इस 2 दिवसीय बसंत उत्सव का आयोजन पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जिसमें अनेक ऋतुएं हैं। हर ऋतु का अपना महत्व है। हर ऋतु के आगमन पर कोई न कोई उत्सव और पर्व मनाया जाता है। आज हम यहां बसंत उत्सव की धूमधाम से हम मना रहे हैं। यह उत्सव केवल एक मौसम परिवर्तन का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति की धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। ये मुझे खुशी है। यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ने और अपनी परंपराओं का सम्मान करने का ये अवसर प्रदान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी शक्ति रक्तदान शिविर में शिरकत की। राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय पंचकूला में शिविर आयोजित किया गया था।
इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रक्तदान करने वाली महिलाओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। रक्तदान शिविर में 138 से अधिक महिलाओं ने रक्तदान किया। यह दिन हमें महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों के लिए किए संघर्षों और उपलब्धियों की याद दिलाता है। आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। इससे पहले भी मैं अनेक ब्लड डोनेशन कैंप में गया हूं, परंतु आज का ये रक्तदान शिविर, ये विशेष रक्तदान शिविर है। मुझे गर्व भी है कि आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें महिला दिवस के अवसर के ऊपर आज रक्तदान कर रही हैं। चरखी दादरी में रविवार को पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के आवास पर सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत मंत्री और नेता पहुंचे, जहां सभी ने सतपाल सांगवान के निधन पर शोक जताया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि सतपाल सांगवान का विधानसभा में हमारे साथी रहे और जो सच्चे और नेक इंसान थे। हमारे साथी थे और हमारे मंत्री भी रहे और वो बहुत सादा और सच्चे सूखे इंसान थे। उन्होंने सारी उम्र जो है पहले सर्विस की और फिर बाद में समाज सेवा में गुजारा और दादरी के विकास में बहुत रुचि रखते थे। काफी उन्होंने रुचि रखी विकास का। सारे जो हॉस्पिटल है, जो जितने भी काम आप दादरी में देखो, सब उनके उसमें हमारे समय में हुआ। जी, सतपाल सांगवान जी एक हरियाणा के वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने हमेशा हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से राजनीति करने का काम किया। उनके जाने से निश्चित तौर पर हरियाणा ने एक अनुभवी नेता खो दिया है। देखिए, आदरणीय स्वर्गीय सतपाल सांगवान जी, उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए हम आए हैं। हमारे और भी साथी आपस में मिलकर के सतपाल सांगवान जी किसानों के, गरीबों के, पिछड़े के, युवाओं के, महिलाओं के सबकी चिंता करते थे। हमने उनके साथ काम भी किया। मैं सांसद था, वो विधायक थे। कई बार मुलाकात होती थी। बहुत बड़े दिल के साथी रहे हैं सतपाल सांगवान जी और बड़े प्रॉम्प्ट भी थे और कई बार राजनीतिक तरीके के, वो कहते हैं ना, नकल मारते हैं, जैसे मजाक करते थे। भिवानी जिला के गांव बापोड़ा में मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व जनरल वीके सिंह पहुंचे। उन्होंने सावित्री देवी पार्क का उद्घाटन किया और महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण भी किया। इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल वीके सिंह ने कहा कि सावित्री देवी पार्क का उद्घाटन किया गया है। देखिए, आज गांव के एक पार्क का उद्घाटन है। ये पार्क जो है मनोराज सिंह जी ने बनवाया, जो फिलहाल अमेरिका में रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, और उनकी इच्छा थी कि गांव के लिए कुछ कराया जाए। तो उन्होंने एक वो इलाका जो कि काफी खराब था, उसको चुनकर यहाँ पर पार्क भी बनाया है, महाराणा प्रताप की मूर्ति भी लगाई है। और मुझे आशा है कि इन सब के होते हुए गांव जो है वो ऐसी और चीजें खुद भी करने की कोशिश करेगा ताकि गांव और अच्छा बने।
मई 2016 में महिला पत्रकार पूजा तिवारी की मौत में आरोपी बनाए गए हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर अमित को 9 साल बाद लंबे चले ट्रायल के बाद अदालत ने बरी कर दिया है। तो वहीं अब परिजन इस फैसले से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और हाईकोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अमित के वकीलों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लंबे चले इस मामले में कोई भी सबूत इंस्पेक्टर अमित के खिलाफ पेश नहीं किया जा सका, जिसके चलते अदालत ने उन्हें इंसाफ दिया है और बरी कर दिया है। ये फैसला अमित के लिए एक जस्टिस हुआ है और उसको एक जो फंसाने वालों की साजिश थी वो विफल हो गई, जिसको उसको झूठा फंसाने की पूरा प्रयास किया गया, जिस तरीके से फंसाया भी गया, वो साबित हुआ कि वो निर्दोष था। इसीलिए माननीय न्यायालय ने न्याय देते हुए उसको बरी कर। ये 2016 का केस है, मई 2016 का, और 9 साल बाद इसकी जजमेंट आई है ट्रायल होकर कंप्लीट। भारत में होली का त्योहार हर जिले में धूमधाम से मनाया जाता है, मगर एक गांव ऐसा भी है जहां पर होली का त्योहार पिछले कई वर्षों से नहीं मनाया जा रहा है। दरअसल हरियाणा के कैथल जिले के दुसेरपुर गांव में पिछले 300 सालों से होली का त्योहार नहीं मनाया जाता है और आइए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है। यहाँ पर होली नहीं मनाई जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि होलिका दहन के दिन एक ऋषि ने गांव वालों को श्राप दिया था। किसी अनहोनी के कारण दुसेरपुर के ग्रामीण लगभग 300 वर्षों से होली का त्योहार नहीं मनाते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ 300 साल पहले होलिका दहन मनाने के लिए गांव के लोग सूखी लकड़ियां, उपले और अन्य चीजें इकट्ठा करते थे, लेकिन होलिका दहन के समय से पहले ही कुछ युवकों को शरारत सूझी और उन्होंने समय से पहले ही होली दहन शुरू कर दी और ऐसा होता देख गांव के स्नेही राम साधु ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और साधु के छोटे कद का मजाक उड़ाने लगे। पूरी टीम वन विभाग से और वन विभाग के साथ थी, तो सूचना मिली तुरंत आई। तो जिसने बताया कि मोटरसाइकिल से एकदम अचानक उसके आगे तेल आ गया। तो जैसे हमें सूचना मिली, इस पूरे एरिया में सर्च अभियान चलाया, पर चेंज होगा यहाँ कोई आसपास है नहीं, मिले नहीं कुछ, यानी आगे निकल गया वो। तो उसको अचानक उसको टक्कर लगी। तेंदुए को नुकसान नहीं, वीडियो से बात की जिससे टक्कर लगी, तो तेंदुए को हल्की सी टायर चढ़ाए थे तो बाइक वाला हल बढ़ा कर नीचे गिर गया, हल्की चोट आई। बाकी हमारी आज पूरी टीम इस एरिया में निगरानी करेगी। ये होली में समाये थे, यहाँ समाधि बना दी हो मेरी, और मंगलवार की पूजाओ, और 4 साल दी थी इसने। सीम के अंदर फ्लड नहीं आएगा, सीम के अंदर अग्नि नुकसान नहीं करेगी, सीम के अंदर दुश्मन चढ़कर आएगा तो वार नहीं करागा। गदल भी पड़े, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा देश में हुआ। और समाधि क्यों ली थी, अपनी समाधि क्यों ली? समाया था जी। क्या कारण था, क्या कारण? कारण का नहीं देखो जी, पता इसकी इच्छा थी, न्याणी उम्र का था या कुछ ज्यादा उम्र का नहीं था। कहानी ऐसे सर कि हमारे जो हमने पूर्वजों से सुना है कि लगभग 300 वर्ष पहले यहाँ एक छोटा सा होलिका दहन किया जाता था। तो उसमें हमारे बाबा थे श्री राम स्नेहीदास जी, लटियों वाले छोटे कद के थे वो, और उन्होंने जब से यहाँ होलिका दहन बंद किया गया तो कुछ बच्चों ने उनके साथ मजाक किया। मजाक करने के बाद वो उनसे क्रोधित होकर के वो अग्नि में प्रवेश कर गए और उन्होंने अपने आप को नष्ट कर लिया। और जाते वक्त ये कहा गया कि अब के बाद इस गांव में कहीं भी होली का दहन नहीं किया जाएगा, और होली का दहन होगा तो कब होगा, अगर इस गांव में गाय के बछड़ा होगा और किसी जो हमारी यहाँ बहू है गांव में आई हुई तो उनके लड़का होगा होली वाले दिन, तो उसके उपरांत ही मनाई जाएगी। पलवल के पंजाबी धर्मशाला के प्रांगण में 19वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से ये आयोजन किया जाता है और इस अवसर पर पलवल के पूर्व विधायक दीपक मंगला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व विधायक दीपक मंगला ने कहा कि इस पुनीत कार्य में समाज के सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। दुर्घटना के समय में ऐसे लोगों की मदद के लिए रक्तदान की विशेष आवश्यकता होती है।
आज का विशेष बहुत अच्छा रहा है, रक्तदाताओं का बहुत सहयोग है और ये हमारा 19वां रक्तदान शिविर है। 100 से ऊपर जा चुका है कैंप अभी हमारा और अभी कैंप जारी है। इससे उद्देश्य हमारा एक ही है कि भाई जो अपना रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। डिलीवरी टाइम पे जो ब्लड की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है और भी बहुत सारी जो अनीमिक पेशेंट हैं उनको भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और एक थैलीसीमिया के बच्चे हैं जो पलवल में बहुत ज़्यादा संख्या है और उनको भी ब्लड की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन हर साल जो ये लोग संजय अरोड़ा जी और मूलचंद मंगला जी की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। ये 19वां रक्तदान शिविर है और हमें सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम यहाँ पर भी सेवा दे पाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे रक्तदाता इस समय रक्तदान करते हैं। आज पंजाबी सभा के अंदर हमारे जी मूलचंद मंगला जी, मेरे भाई स्वर्गीय संजय अरोड़ा जी की आज उनकी याद के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। आज ये 19वां रक्तदान शिविर और मैं सभी रक्तदान शिविरों में आना हुआ है। जिला केमिस्ट एसोसिएशन पलवल की इसके तत्वाधान से होता है। हमारे प्रधान जी हैं, हमारे मुखिया साहब है, सारी टीम मिलकर के रक्तदान जैसा पुनीत कार्य करती है। इस अवसर पर बहुत गणमान्य लोग इस शहर के इकट्ठे होते हैं, रक्तदान भी होता है। एक बहुत पुनीत कार्य है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने जान से मारने की नीयत से घर पर आकर गोली चलाने के आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपराध अन्वेषण शाखा 2 पुलिस की टीम ने गांव बदरपुर में घर पर गोली चलाने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि 24 फरवरी को बदरपुर वासी महिला ने पुलिस को बताया कि वह 24 फरवरी को वो अपने घर पर थी। जब सुबह उसके घर पर किसी ने उसे आवाज लगाई। जब महिला का पति गेट खोलने गया तो 2 लड़के गोलियां चलाते हुए भाग गए। फायरिंग की वजह से उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। अपराध अन्वेषण शाखा की टीम जो है वो गहनता से जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर ली है। चौबीस फरवरी को गांव बदरपुर जो थाना लाडवा में पड़ता है, एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी सुबह सुबह। और सूचना पाकर जब हम मौका पे पहुंचे तो आसपास लोगों ने और उसकी जयप्रकाश जिसको गोली लगी थी इसकी पत्नी ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे 2 नौजवान लड़कों ने गेट खड़काया और उन्होंने कहा कि जयप्रकाश से मिलना है। जैसे ही जयप्रकाश ने गेट खोला तो उन लड़कों ने उसको गोली मार दी जो उसकी जयप्रकाश की छाती में लगी और उसको इलाज के लिए बाद में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था, जो आज भी उसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। और इसमें फिर जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष ने फरीदाबाद से वन स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग रूम का उद्घाटन रिबन काटकर किया है। उन्होंने दावा किया है कि महिला उत्थान के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा की धरती से इस काउंसलिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है और पूरे देश के 15 राज्य में ऐसे 21 काउंसलिंग सेंटर खोले गए हैं जहां पर महिला और पुरुषों का शादी से पहले किसी भी बात को लेकर कोई अड़चन नहीं आती है, तो इसका सॉल्यूशन इन काउंसलिंग सेंटरों पर भी किया जा सकेगा। देखिए इसका कोई फिक्स डाटा या फिक्स कारण नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से परिवार हैं जो लव मैरिज करके एक जॉइंट फैमिली में लड़की आई और उसने अपने आप को वहां ढाल लिया, तो वो बड़ा सक्सेसफुल है। कई केसेस ऐसे हैं जो बड़े परिवारों की यानी जॉइंट फैमिलीज की बेटी आई दूसरे परिवार में, लेकिन वो अपने यहाँ तो जॉइंट फैमिली चाहती है पर ससुराल में अलग रहना चाहती है। तो ये एक मेंटालिटी की बात है और मेरा पर्सनल मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है
कि आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप गुड़े नहीं हैं अगर, तो आप परिवार नहीं जोड़ सकते। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का।